नमस्कार दोस्तों, मैं सीपी मिश्रा ज्ञान विज्ञान सदन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी हमारा लाइट चैप्टर चल रहा था, उसके कुछ वीडियोस मैंने डाले हैं। उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज पढ़ेंगे अपन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे और जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, ये किस कारण होता है दोस्तों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम क्या चीज़ होता है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या क्या हैं, और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों बिना टाइम गंवाए। और ये आया हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या चीज़ होता है। तो दोस्तों, हम लोगों ने रिफ्लेक्शन पढ़ लिया था, एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। ये कोई प्लेन सरफेस है, लाइट रेज आई और यहाँ से टकरा के अगर उसी मीडियम में वापस हो गई तो ये हमारा क्या कहलाता है दोस्तों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस घटना को हम, इस फिनोमिना को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। पर अगर दोस्तों ऐसा हो कि अगर वो टकरा के वापस ना जाए, अगर मान लीजिए मीडियम हम चेंज कर लेते हैं, उसमें तो क्या था, हम सरफेस एक साइनी सरफेस हुआ करती थी, टकरा के वापस आते हैं। अब सपोज करिए कि एक ये यहाँ पे एक सरफेस है, ये सरफेस दो मीडियम को आपस में कनेक्ट कर रही है। मान लीजिए कि इधर एयर है, इधर हमारा क्या है, एयर है, और इधर वाटर है। अब अगर लाइट रेज यहाँ से आ रही है तो ये इतनी साइनी सरफेस नहीं होती कि इसको वापस कर दे या रिफ्लेक्ट कर दे। तो ये क्या करती है, लाइट रेज इंटर करती है अंदर इंटर कर जाती है, वाटर पे इंटर कर जाती है। तो क्या होता है, तो अगर कोई व्हेन अ लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर मीडियम, आपको मालूम होगा दोस्तों कि जो हमारा क्या होता है, जिसमें मॉलिक्यूल्स के या सबस्टांस पास हो, वो मीडियम डेंसर होता है। मतलब अगर कहा जाए कि हवा और पानी, वाटर और एयर की अगर हम बात करें, कंपैरिजन करें, तो वाटर हमारा डेंसर मीडियम हो गया, एयर हमारा क्या हो गया, रेयरर मीडियम हो गया। मतलब अगर हिंदी में कहें अपन तो पतला और मोटा, ऐसे बात कर सकते हैं कि जो गाढ़ा होता है। तो एयर क्या है, कम गाढ़ी है, और वाटर ज़्यादा गाढ़ा है। अब अगर वाटर और हनी, शहद की कंपैरिजन करें, तो यहाँ वाटर जो है तो वो रेयर का काम करेगा, और हनी जो है तो किसका काम करेगी, डेंसर मीडियम का काम करेगी। तो आई होप आप ये मीडियम समझ गए होंगे, डेंसर और रेयर मीडियम का। तो ऐसा जब लाइट कोई रे किसी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है, मतलब अगर वाटर से सपोज करिए एयर में जा रही है, हवा में जा रही है ना, एयर में जा रही है, तो क्या हो रहा है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल से दूर हट जाती है। When light passes from rarer medium to denser medium, अब क्या हो रही है, अगर एयर से वाटर में जा रही है तो क्या हो रही है, बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। जो आपने नॉर्मल ड्रॉ करके रखा हुआ है, परपेंडिकुलर जो ड्रॉ करके रखा हुआ है, उसकी तरफ वो झुक जाती है। दिस फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सिंपल सा है, बहुत ईजी है दोस्तों। जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही होती है, तो अगर हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर दें यहाँ पे, तो अगर ये रेयर से डेंसर में जा रही है तो इस नॉर्मल की ओर ये झुक जाती है। और अगर उल्टा कर दें, डेंसर से रेयरर में जा रही है तो झुकने की बजाय नॉर्मल से दूर हट जाएगी। ये घटना कहलाती है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जब कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर में जाती है तो वो नॉर्मल से दूर हट जाती है, और अगर वो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल की ओर झुक जाती है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने एक पिक्चर ऐड करी है। यहाँ एयर है, पहला सबस्टांस हमारा एयर है, और यहाँ वाटर है। अब ये एयर क्या कर रहा है, रेयरर का काम कर रहा है, और सॉरी दोस्तों, ये क्या कर रहा है, एयर जो है तो रेयरर का काम कर रहा है, और ये वाटर जो है तो डेंसर का काम कर रहा है। तो अब ये रेयरर से डेंसर में जा रही है, तो देखिए ये सीधी यहाँ से जानी चाहिए, तो इधर सीधा निकल जाना चाहिए, बट ये क्या रहा है, नॉर्मल की ओर थोड़ी सी बेंट हो रही है, झुक रही है। इसे ही हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों।
यहाँ देखिए दोस्तों, ये लाइट, ये इंसिडेंट लाइट है हमारी, और यहाँ से साइनी सरफेस होने के कारण कुछ रिफ्लेक्ट हो रही है, बट जो ये यहाँ से इंसिडेंट हो रही है और यहाँ से जो ग्लास में जा रही है, ग्लास से वापस एयर में जा रही है। तो देखिए ये नॉर्मल अगर इसको करें तो यहाँ से ये लाइट बेंट हो रही है, और यहाँ से जब ये ग्लास से वापस एयर में जा रही है तो ये नॉर्मल से दूर जा रही है। इसे ही हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम लोगों ने जान लिया कि लाइट रेज का बेंट होना या नॉर्मल से दूर जाना, ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। अब ये दोस्तों किस कारण होता है, क्यों ऐसी घटना होती है? तो देखिए दोस्तों, ये होता है स्पीड ऑफ लाइट इज नॉट सेम इन ऑल मीडियम, सो व्हेन द लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम इट्स स्पीड चेंजेस, हैंस रिफ्रैक्शन अकर। अब सपोज करिए कि जिस रफ्तार से, जिस स्पीड से लाइट एयर में ट्रेवल करती है, क्या उसी स्पीड से वो वाटर में भी ट्रेवल करेगी? अगर मान लीजिए हम सड़क पे दौड़ रहे होते हैं और अगर सड़क में घुटने तक पानी आ जाए, तो अगर पानी रहे और ना रहे तो दोनों में क्या स्पीड सेम रहेगी? नहीं रहेगी। जब हम सड़क में खाली दौड़ रहे होंगे तो हमारी स्पीड ज़्यादा रहेगी, और अगर पानी आ गया घुटने तक तो हमारी स्पीड कम हो जाएगी। तो ये एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ समझाने के लिए। इसी तरह से लाइट की जो होती है स्पीड, वो सारे मीडियम में वेरी करती है। हवा में, एयर में उसकी स्पीड अलग होगी चलने की, वाटर में उसकी अलग होगी। तो ये जो स्पीड वेरी करती है लाइट की, इसी के कारण रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का घटना होती है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर लाइट की स्पीड एयर में बात करें तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, और ग्लास में, कांच में अगर बात करें तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड है। तो हम जान गए कि रिफ्रैक्शन का कारण क्या है। स्पीड जो है लाइट की हर मीडियम में वेरी करती है, इस कारण रिफ्रैक्शन की घटना होती है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। हर एक मीडियम का एक अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दोस्तों। अगर मान लीजिए ये लाइट रे वाटर के अंदर गई तो वाटर का अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ग्लास का अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ये होता क्या है, आइए जान लेते हैं। द अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन डिपेंड ऑन प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम। कोई भी मीडियम किसी लाइट को कितना बेंट करेगा या दूर करेगा, ये किस पे डिपेंड करेगा? उस वो जो मीडियम है वो किस चीज़ से बना हुआ है। जैसे वाटर किस मॉलिक्यूल से बना हुआ है और ग्लास किस मॉलिक्यूल से बना हुआ है, ये डिसाइड करेंगे कि जो लाइट आ रही है वो कितना बेंट होगी, है ना। तो द बेंडिंग एबिलिटी ऑफ अ मीडियम, उस लाइट को बेंट करने की जो क्षमता होती है दोस्तों, एबिलिटी जो होती है, या वही क्या कहलाता है? इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाता है, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है दोस्तों, है ना। इट इज डिफाइंड एज द, अब इसको अगर डिफाइन करोगे तो कैसे निकालोगे? रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इन टू द मटेरियल मीडियम। सबसे पहले हम वैक्यूम का जो स्पीड की लाइट है वहाँ सबसे ज़्यादा होगी, और उसका रेशियो किसके साथ निकालेंगे? उस मीडियम में कितना है। सपोज दैट यहाँ से लाइट रे आ रही है और यहाँ वाटर पे जा रही है, तो हम इसका अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे दोस्तों? तो इधर वैक्यूम में जो जितनी स्पीड है वो डिवाइडेड बाई वाटर में स्पीड जितनी है लाइट की, वो इसका अगर हम रेशियो निकालेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n की वैल्यू हमको मिल जाएगी दोस्तों। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? किसी भी मीडियम की लाइट को बेंट करने की एबिलिटी जो होती है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आई होप समझ आया होगा आपको। अब अगर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात, रिफ्रैक्शन की बात करें, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करें तो वो क्या होता है दोस्तों? फर्स्ट लॉ की बात करें तो द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल
अगर दोस्तों इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और ये सब बेसिक टर्म्स को आप जो जानना है तो पुराने वीडियोस हमारे देखिए, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें। रिफ्लेक्शन में मैं छोटी छोटी बातें कवर किया हूँ, तो वहाँ से आपको समझने में आसानी होगी। तो डायरेक्ट मैं आगे बढ़ता हूँ। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करें तो द इंसिडेंट रे, जो हमारी ये इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे, ये जो अंदर रिफ्रैक्टेड रे दूसरे मीडियम में गई है, एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। ये देखिए, ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है और ये रिफ्रैक्टेड रे है। ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है जहाँ पे ये आ रहा है, ये सारे के सारे इस पॉइंट पे एक ही प्लेन पे हैं। देखिए दोस्तों, मैं फिर से दिखा दूं, ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल और ये रिफ्रैक्टेड रे, ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है ये सारे के सारे एक ही प्लेन पे हैं। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करें अगर, तो हाउ मच रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्टेड डिपेंड्स ऑन द गिवन मीडियम। कोई भी अगर लाइट रे है तो वो कितना रिफ्रैक्टेड होगी, है ना, मतलब या तो बेंड होगी या तो दूर हटेगी, वो इस मीडियम पे डिपेंड करता है कि वो मीडियम कैसा है। और अगर इन दोनों का साइन निकाल लें, जो इसका एंगल है और ये वाला एंगल है, इन दोनों एंगल, अगर ये इंसिडेंट है तो इसको सपोज आई मान लिया और ये रिफ्रैक्टेड है तो इसे आर मान लिया, तो द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस एंगल का साइन ले लें और जो रिफ्रैक्शन है उस ये आर जो एंगल है इसका साइन ले लें, और इन दोनों का अगर रेशियो निकालें तो एक कांस्टेंट वैल्यू हमको मिलती है, जो कि किसके बराबर होता है, इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। अगर इसका हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लें, वो कैसे निकालेंगे, वैक्यूम डिवाइडेड बाई इसमें कितनी लाइट की स्पीड है, वैक्यूम में लाइट की स्पीड डिवाइडेड बाई इस वाटर की लाइट की स्पीड, इसको डिवाइड कर लेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा। और ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना आ रहा है, इन दोनों के साइन का अगर हम रेशियो निकालेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट के साइन का और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साइन का, तो जो कांस्टेंट वैल्यू आएगी वो दोनों आपस में बराबर होंगे। तो इसे ही हम कहते हैं, इसे ही स्नेल्स लॉ भी कहा जाता है। तो स्नेल्स लॉ क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर हम इसे I और R से डिनोट करते हैं तो इसे हम फॉर्मूले रूप में इस तरह से कह सकते हैं कि n इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R। ये दोस्तों चाहे हम इसको कहीं से भी इंसिडेंट करें, यहाँ से इंसिडेंट करें, यहाँ से इंसिडेंस करें, ये एंगल वेरी करेगा, ये एंगल भी आगे पीछे होगा, पर जब इन दोनों का रेशियो लेंगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, वो बदलेगी नहीं। और ये हमेशा जो भी ये कांस्टेंट वैल्यू आएगी ये इस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होगा। यही हमारा सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या चीज होती है, तो दोस्तों अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने देखा, आपको बता दिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमारा होता है कि वैक्यूम में स्पीड डिवाइडेड बाय मीडियम में स्पीड। सपोज दैट ये हमारे लाइट रेज है यहाँ से और इस मीडियम में इंटर कर रही है, तो ये वैक्यूम में स्पीड जितनी है डिवाइडेड बाय इस मीडियम में जितनी है, तो ये हमारा क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अगर हम यहाँ वैक्यूम या एयर लेते हैं, मतलब जिससे हम निकाल रहे होते हैं, तो अगर ऊपर जो है हमारा, तो वो वैक्यूम या लाइट लाइट की जो स्पीड है वो एयर या वैक्यूम में ले रहे हैं ऊपर, तो हम और उसका रेशियो निकाल रहे हैं मीडियम के साथ, तो वो हमारा क्या होगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। अगर ऊपर नीचे कोई अलग अलग मीडियम ले लें तो फिर वो रिलेटिव हो जाएगा। बस रिलेटिव और एब्सोल्यूट में इतना ही डिफरेंस है दोस्तों। इट इज द डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, इट डिनोटेड बाय n। अगर हम वैक्यूम और
किसके बीच ले रहे हैं, वैक्यूम एयर और या तो मीडियम के बीच ले रहे हैं। अगर ऐसा रेशियो निकालते हैं तो वो हमारा एब्सोल्यूट कहलाता है। और रिलेटिव में क्या कहलाएगा, दो मीडियम होंगे, कोई दो मीडियम हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने एयर ही ले लिया है, बट आप ग्लास और वाटर के बीच ले सकते हैं, हनी और वाटर के बीच में ले सकते हैं, कोई भी दो आपने मीडियम ले लिया। अगर दोनों मीडियम हैं तो मीडियम से आप कंपैरिजन करके उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम इस मीडियम का इस मीडियम के साथ तुलना कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, ऐसी कंडीशन में ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है। लेट अ लाइट रेज गोज फ्रॉम अ मीडियम 1, मान लीजिए मीडियम 1 हो गया और यहाँ ये 2 हो गया, यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है। तो यहाँ से अगर 1 से ये 2 में जा रही है, मीडियम में जा रही है, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, तो इस वाले मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा किसकी तुलना में, विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज कॉल्ड द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ में आया होगा दोस्तों। जब केवल एयर या वैक्यूम से लेंगे तो वो एब्सोल्यूट हो जाएगा, बट अगर दो मीडियम को कंपैरिजन करेंगे तो वो हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। इसे कैसे निकालते हैं, जिसका निकालना होता है तो वो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में हो जाएगा, जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं वो ऊपर चला जाएगा। तो अगर हम कह रहे हैं कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, तो इसलिए इसको लिखा है N21 ये लिखा हुआ है, इसीलिए ये लिखा हुआ है N21, इसीलिए लिखा हुआ है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकेंड। तो आई होप आपको समझ में आया होगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब ये कैसे निकालते हैं, तो अभी हम लोगों ने देखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए ये सेकंड मीडियम का निकाल रहे हैं फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में। तो ये हमने अभी देखा कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अब इसको हम अगर फॉर्मूले बेस पे लिखें तो N21 इज इक्वल टू V1, इसको इस स्पीड को मैंने V1 मान लिया और इस स्पीड को मैंने V2 मान लिया, तो V1 अपॉन V2। अब इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट दे दिया। अब अगर हम मैथमेटिकली थोड़ी जाएं तो अगर ऊपर भी C और नीचे भी C, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में C ऐड कर दें तो कोई वैल्यू नहीं, C आपस में कैंसिल हो सकता है, तो V1 V2 आएगा। अब इसको हम थोड़ा सा बदलने की कोशिश करें तो यहाँ पे इसको अलग अलग कर देते हैं, C अपॉन V2 को इधर ला लिया और V1 अपॉन C इसको अलग कर लिया। अब आगे दोस्तों आते हैं, जो हमारा अगर हम मैथमेटिकली जानते हैं तो ये मल्टीप्लाइड में है, तो अगर इसको हम इन्वर्स करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा C अपॉन V2 डिवाइडेड बाई C अपॉन V1, ये हमारा यहाँ पे आ गया। ये इसको हमने इक्वेशन सेकंड दे दिया। अब आप एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चले जाइए दोस्तों, कि अगर इस मीडियम का हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल दें अलग से और इसका भी अलग से, अभी तो हमने रिलेटिव निकाला, दोनों की तुलना किया, पर अगर इसका एब्सोल्यूट निकालेंगे तो ये किसके जाएगा, वैक्यूम या एयर में जाएगा। तो ये हो जाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम फर्स्ट का किसका हो जाएगा, ये N1 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर डिवाइडेड बाई दिस मीडियम। तो ये C अपॉन V1 हो जाएगा, ये पहला मीडियम है। अब इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा, इस पे V2 है स्पीड इसकी, तो C अपॉन V2 हो जाएगी। तो N1 और N2 की यहाँ पे N1 और N2 इनकी C अपॉन V1 इज इक्वल टू N1 और C अपॉन V2 इज इक्वल टू N2, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ये N1 की वैल्यू, यहाँ ये N2 की वैल्यू है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया N21 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। मतलब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट। और अगर इसको उल्टा कर देते हैं, अगर हम इसका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड का निकाल रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट और अगर हमको फर्स्ट का निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड, तो ये भी फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा। तो N12 इज इक्वल टू हो जाएगा N1 डिवाइडेड बाय N2। एक बार दोस्तों इसको जरूर रिवाइज करिएगा, नहीं तो माइंड से स्किप हो सकता है। एक दो बार वीडियोस आप देखेंगे तो आपको जरूर अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। आप हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।